हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। और आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CSR नेट एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है 100% गारंटी के साथ। सबसे पहले देखो हमारे पास टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। ये टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक तो कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक, सेकंड कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन, थर्ड हमारे पास क्या CR इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटायर फंक्शन हो गया, हार्मोनिक फंक्शन हो गया और हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया। ये इतने टॉपिक हम कम से कम 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। 2 वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे लगभग फर्स्ट 3 टॉपिक या 4 टॉपिक। मैक्सिमम हमारे पास थर्ड या फोर्थ टॉपिक तक हम कवर करेंगे। बाकी बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप ये वीडियो अंत तक देखें और आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो आप। आपका तो बस 1 मिनट लगेगा। अगर आपको जितना ज़्यादा लाइक और शेयर वीडियो करें उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। चलो आज हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में। सबसे पहले हमारे पास क्या कॉन्टिन्यूटी। तो हमें सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए भी कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। लेट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेंगे एक एफ जेड, हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले सकते हैं यू प्लस आइटा वाई, सॉरी यू प्लस आइटा वी, और यू और वी फंक्शन है वो क्या है एक्स और वाई के। ये हमारे पास क्या कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमें कॉन्टिन्यूटी कैसे पता चलेगी। इफ u x y and v x y, u and v is continuous at z naught, z naught क्या होगा x naught y naught, then f z is also a continuous at x naught y naught। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, हमें कुछ नहीं करना। एफ जोड आपको बोल दी ये एफ जोड क्या है, कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना क्योंकि एफ जोड होगा वो यू प्लस आइटा वी की फॉर्म में होगा। आपको क्या करना है, यू और वी हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूस है क्या नहीं है जेड नोट पे। तो अगर ये दोनों यू और वी जेड नोट पे कॉन्टिन्यूस है तो हमारे पास क्या एफ जोड भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आती है तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट डेफिनेशन देखो हमारे पास इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। अगर आपको देखो एफ जोड, अगर एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट जेड नोट, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, जब हमारे पास क्या लिमिट लगाएंगे जेड 0 पे एफ जेड, तो हमारे पास क्या एफ जेड नोट। अगर लिमिट लगाएंगे एफ जेड पे जेड नोट 0 तो ये एफ जेड नोट आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो एफ जेड क्या होगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। या तो ऊपर एफ जेड हमारे पास क्या होगा यू प्लस आइटा वी के फॉर्म में होगा, यू और वी पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर यू और वी पे कॉन्टिन्यूस है तो एफ जेड भी कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे भी कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं आपके कॉन्टिन्यूस के। देखो तो एग्जाम्पल, अगर आपको दे दे एफ जेड दे दिया आपको क्या, अच्छा एग्जांपल लूंगा जो नेट में आया हुआ है इस टाइप का एग्जांपल, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाय में मोड जेड का स्केयर।
कब होगा ये, जब ये फंक्शन कब लेंगे, जब मोड जेड नॉट इक्वल टू 0। और 0 कब होगा, जब जेड मोड जेड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमें इतना पता है। अभी क्या होता है, यहाँ पे साइड में देखो, जेड हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस आईटा वाई। नॉर्मल सी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट में ये यू वी की फॉर्म में ले सकते हो, एक्स और वाई की फॉर्म में ले सकते हो। हमने जेड प्लस एक्स वाई ले लिया, तो अभी रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, एक्स होगा। ये रियल होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। हमें क्या दे रखा है, इसका स्केयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्केयर ले लेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, वाई, और हमें ये वाई लेना है। तो ठीक है, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसका मैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एफ जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह तो एक्स आ जाएगा, ये स्केयर हो जाएगा वाई। और जेड हमारे पास ये एक्स प्लस आइटा वाई है, तो मोड जेड क्या होगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस ये वाई स्केयर हो जाएगा। इस पे नीचे क्या हो जाएगा, और फिर इसका स्केयरिंग दे रखा है तो इसका स्केयरिंग करेंगे, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। कब, जब जेड नॉट इक्वल टू 0। और 0 कब होगा, जब जेड इक्वल टू 0। यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब हमें 0 पे तो चेक करनी कंटिन्यूटी, क्योंकि 0 पे तो फंक्शन दे रखे हैं। तब हमें पता, अभी हमें इतना गिवन है, नाउ गिवन दैट एफ नोट कितना दे रखा है हमें, 0। एफ 0 में 0 दे रखा है, एफ 0 पे 0। अभी हमें ये चेक करना है, अभी इस पे भी 0 है या नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड द फंक्शन, इस पे वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, मैंने लास्ट डेफिनेशन में क्या बताई थी, जेड नोट पे चेक करेंगे एफ जेड की वैल्यू। तो क्या होगी, लिमिट जेड हमारे पास क्या होता है, ये से तो एक्स वाई होता है ना ये। तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई 0 0, क्योंकि ये देखो, अगर जेड टेंड टू 0 तो जेड इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई भी क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये एफ जेड है। एफ जेड की वैल्यू क्या लेंगे हम, एक्स स्केयर वाई बाय में एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, ये लेंगे इस पे। अब हम एक फंक्शन ले सकते हैं, भी लेट, हम फंक्शन क्या लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ये इस पे पुट कर दो, लिमिट एक्स वाई 0 0, वाई की जगह एम एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो एम एक्स की क्यूब आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस में एम स्केयर एक्स स्केयर। नीचे से एक्स स्केयर कॉमन ले लें तो क्या आता है, लिमिट एक्स वाई 0 0 एम एक्स की क्यूब, नीचे से एक्स स्केयर कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस में एम स्केयर अंदर आ जाएगा, एक्स स्केयर सी के क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, लिमिट एक्स वाई टेन टू 0 0 एम एक्स 1 प्लस में एम स्केयर, ये बचा हमारे पास फंक्शन ओवरऑल। अब इसमें क्या है, आप वैल्यू पुट कर दो एक्स और वाई की 0 0, तो एक्स और वाई की 0 ऊपर ही 0 है, नीचे तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, लिमिट जेड नॉट एफ जेड हमारे पास क्या आ गया, 0। और ये क्या है, एफ 0 भी हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन क्या दे रखा है, एफ जेड क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट जेड इक्वल टू 0 पे। जेड नॉट हमारे पास क्या 0 है यहाँ पे, तो एफ जेड हमारे पास क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। यही तो हमें बताना था अभी, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको कॉन्टिन्यूस का। लेट एफ जेड है क्या, जेड क्यूब -1 जेड -1, और जेड क्या, मोड जेड नॉट इक्वल टू 1, और 3 दे रखा है कब, जब मोड जेन इक्वल टू 1। देन हमें क्या करना है, एफ जेड पता करना है, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट जेड नॉट इफ, कब, जेड नॉट इक्वल टू 1, बी हमारे पास क्या है, जेड नॉट इक्वल टू -1, सी हमारे पास क्या दे रखा है, जेड नॉट इक्वल टू आइटा, डी हमारे पास क्या दे रखा है, जेड नॉट इक्वल टू माइनस आइटा। हमारे पास क्या एफ जेड कोई फंक्शन दे रखा है,
मोड जेड नॉट इक्वल टू 1 पे और जेड इक्वल टू 1 पे ये दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। देन हमें क्या करना है और क्या बता रखा है, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट जेड नोट। एफ जेड क्या है, कॉन्टिन्यूस है किस पे, जेड नोट पे। कब होगा ये बताना आपको। हम ये लेके चलेंगे एफ जेड क्या कॉन्टिन्यूस है किस पे होगा, जेड नोट 1 पे है या फिर -1 पे या आइटा पे या फिर माइनस आइटा पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका देखना है। तो हमें देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लेके चलेंगे, आप बताओ किस पे होगा। अब देखो हमारे पास हमें कुछ नहीं करना, हमें इतना पता है लिमिट जो z है वह जेड नोट के लेके चलेंगे एक बार। तो एफ जेड हमारे पास क्या है, किसके बराबर होना चाहिए, एफ जेड नोट के बराबर होना चाहिए। अगर हम क्या है जेड नोट अगर 1 लेके चले तो लिमिट हमारे पास क्या है, जेड इक्वल टू 1 एफ जेड, ये हमारे पास क्या है एफ 3 ले लेंगे। तो एफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एफ 1 लेंगे, सॉरी एफ 3 नहीं एफ 1 लेंगे। तो एफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 होगी। अब देखना है हमारे पास इसकी भी 3 आ रही है या नहीं आ रही है, कौन सी कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी जेड की वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिमिट ले ली हमने जेड टेन टू 1, एफ जेड हमारे पास क्या है जेड क्यूब -1 जेड -1, ये 3 है। अब इस पे देखो जेड क्यूब -1 को क्या लिख सकते हैं हम, जेड -1 जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1 बाय में जेड -1 इक्वल टू 3। तो ये जेड -1 कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल क्या रह गया हमारे पास, लिमिट जेड टेन टू 1 जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा ना, 3 इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यही तो z नोट होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। आप ये चेक करो, ये तो सिंपल हो गया, सीधा हो गया। आप और कुछ ले लो, -1 लेके चलो। ये तो हमने एक सिर्फ पहला ऑप्शन ही उठा लिया ना भी, -1 ले लो, -1 ले लो, -1 ले लो। तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 लोगे तो हमारे पास क्या क्या है, 1 1 -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 3 नहीं। आइटा ले लो तो आइटा में आएगा, आइटा में हमारे पास है नहीं, माइनस आइटा ले तो आइटा में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया या नहीं है, तो ये सेटिस्फाई करा तो जेड नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ऑप्शन है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, यहाँ पे कोई भी दिक्कत या गलती कह रहे हो भी आप, सर ये आप गलत करवा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। अगर कुछ गलती हो तो मैं आपको बता दूंगा। तो हमारे पास क्या सेकंड, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये करेंगे। तो देखो इसका क्या है, लेट एफ कोई फंक्शन है जो क्या डोमेन से कॉम्प्लेक्स पे जा रहा है, बी ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एंड इट इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। कब, इफ लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट, ये क्या फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। तो अब जो हमारे पास क्या है, लेट एफ कोई फंक्शन है, जैसे देखो एफ कोई फंक्शन है, वो हमारे पास क्या है डी से सी पे जा रहा है, डी हमारे पास ये क्या है सी पे, ये डोमेन है, डी बोलेंगे तो डोमेन, ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स सेट हो गया। डोमेन से कॉम्प्लेक्स में जा रहा है कोई एफ, हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन होगा, इट इज डिफरेंशिएबल। यह डिफरेंशिएबल होगा कब, जब लिमिट लगाएं जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट बाय में जेड माइनस जेड नॉट फाइनाइटली एग्जिस्ट। तो ये क्या होगा जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल होगा, और इसको क्या बोलेंगे हम, एफ डेस जेड नॉट भी बोल सकते हैं।
इसको ओवरऑल पूरे को हम क्या बोलेंगे, एफ डैश जेड नोट हमारे पास क्या है, अगर फाइनाइट वैल्यू देता है तो एफ जेड हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कब, जब हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल जेड नोट पे होगा। तो ये क्या है, फाइनाइट आना चाहिए। एफ डैश जेड नोट हमारे पास क्या, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ भी, ये चीज़ आपको भी याद रखनी है क्योंकि ये पार्ट सी में कई बार पूछ लेते हैं। रिजल्ट देखो इन चीज़ों के, डिफरेंशिएबल फंक्शन के। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो आपको पता है डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी होगा, कॉन्टिन्यूटी होगा, कॉन्टिन्यूटी होगा तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, पहले लिमिट का ही तो पता करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तो कॉन्टिन्यूस, फिर कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन आगे प्रूव करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस है तो फिर ये नहीं है भी लिमिट है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, तो इससे मतलब ये है लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल होगा। देखो सेकंड हमारे पास इसकी क्या है, इसका रिवर्स होना भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। पर ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस 100% होगा, कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये नहीं अभी कॉन्टिन्यूटी है तो इसका मतलब ये नहीं भी डिफरेंशिएबिलिटी है, हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, थर्ड देखो इसका, वी नो दैट एफ जेड हमारे पास क्या होता है, u प्लस आइटा वी। आप जानते हैं भी एफ जेड हमारे पास क्या है, u प्लस आइटा वी इज कॉन्टिन्यूस। अगर ये कॉन्टिन्यूस है कब होगा, इफ u एंड v आर आल्सो कॉन्टिन्यूस। अगर u v कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब u और v हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो एफ जेड हमारे पास क्या कॉन्टिन्यूस होगा। बट डिफरेंशियल डजंट होल्ड, पर क्या डिफरेंशियल में केस में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डजंट होल्ड करेगा ये नहीं है। अभी अगर आपके पास क्या है, सीधा मैं ये बता दूं बी u और v अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस है तो आपका 100% क्या एफ जेड क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर आपके पास क्या u और v डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं है भी आपका पास क्या एफ जेड डिफरेंशिएबल हो। ये बात समझ में आई, ये बात नोट करनी, ये तीनों पॉइंट के एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं पार्ट सी के अंदर आपको। चलो अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल डिफरेंशिएबल पे। कोई भी ले लिया हमने, एफ जेड ले लिया हमने क्या, जेड बार 8 जेड नॉट 0 ले लिया हमने। ये एफ जेड क्या है, 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, हमें तो ये चेक करना है। तो हमें तो आपको पता है भी कुछ नहीं करना है हमें, तो हमें जो डेफिनेशन दे रखी है ना, लिमिट लगा दी, इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो लिमिट लगा दी जेड टेन टू 0, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, तो लिमिट लगा ली इस पे, लिमिट जेड नॉट। अब एफ जेड हमारे पास क्या है, जेड बार है, एफ जेड नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का एफ जेड है, ये है एफ जेड हमारे पास क्या है, जेड बार, तो एफ 0 क्या होगा, 0 बार, तो 0 ही होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एफ 0, नीचे क्या होगा, जेड माइनस 0। तो हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट जेड जेड दो जेड बार बाई जेड आ रहा है। तो जेड को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स प्लस आइटा वाई का बार बाय में एक्स प्लस आइटा वाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट यहाँ पे आप इसको क्या, जेड टेड टू 0, और ये क्या हो जाएगा, बार हटाएंगे तो आइटा की साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, एक्स प्लस में आइटा वाई।
अब आपको कुछ नहीं करना, वही लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, फाइनाइट वाई लेट वाई इज इक्वल टू हम एम एक्स कर देंगे। तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, जेड की जेड टेंड टू 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होता है एक्स वाई 0। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 0 0, तो यहाँ पे x है, y की जगह हमें माइनस वो एम एक्स रखना है, आइटा एम एक्स, एक्स प्लस में आइटा एम एक्स, ये आ गया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा, देख लो एक बार लेके भी दिखा रहा हूँ आपको, एक्स वाई 0 0, x ने ऊपर से ले लिया तो ऊपर क्या गया माइनस आइटा एम, नीचे ले लिया तो क्या गया 1 प्लस में आइटा एम, ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट एक्स वाई टेंड टू 0, 1 माइनस आइटा एम, 1 प्लस में आइटा एम, ठीक है। पर हमें इतना पता है अभी ये क्या है, एक्स वाई का तो कोई रोल नहीं है, एम की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ये क्या है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको मैंने क्या बता रखा है अभी, एफ जेड क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 पे, तो ये क्या है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने एक लास्ट में एक और थर्ड उसका पार्ट बताया था अभी, u और v अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये नहीं भी एफ जेड डिफरेंशिएबल है, वो भी इसमें मैं करवा देता हूँ आपका। तो ये एग्जांपल हो गया। अब हमारे पास क्या एफ जेड क्या है, जेड बार क्या है ये एक्स माइनस आइटा वाई, और एफ जेड हमारे पे किसके इक्वल होता है u प्लस में आइटा v। तो u की वैल्यू क्या होगी x और v की वैल्यू क्या होगी माइनस का y। ये भी डिफरेंशिएबल है 0 पे और ये भी डिफरेंशिएबल है 0 पे, आप चेक कर सकते हो। पर हमारे पास क्या है एफ जेड तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो ये भी यहाँ से प्रूव हो गया आपका, उसके एग्जाम्पल का प्रूव मैंने आपको करवा दिया। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो बस हम यहीं पे ही क्लोज करते हैं, कल आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो भी एक CR इक्वेशन है और एनालिटिक का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है आपको इससे वीडियो से तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ओनली सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप क्या आपका जब मैं भी फ्री होगा तो आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इनसे या तो आप उसमें भी यूट्यूब पे जब वीडियो देख रहे हो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर और लाइक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप इसको क्या एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।